अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.6 और इसका पार्ट नंबर 5। लास्ट टाइम हमने इसके फर्स्ट 4 पार्ट्स किए थे जिसके अंदर हमने ग्रामर रूल यूज किया था। तो बाकी से एक्सरसाइज के टोटल 4 पार्ट्स रह गए हैं जो कि आज हम कंप्लीट करेंगे और इनको भी अभी हम ग्रामर रूल से सॉल्व करेंगे। देन हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 को अगेन हम मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड से स्टार्ट करेंगे। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 स्टार्ट करने लगे हैं। आइए देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है, हमने इसमें से x और y की वैल्यू फाइंड करनी है लेकिन बाय यूजिंग क्रैमर रूल। तो क्रैमर रूल लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि क्रैमर रूल हम कैसे अप्लाई करते हैं। क्रैमर रूल के लिए हमें कितनी वैल्यूज चाहिए होती हैं, एक हमें ए मैट्रिक्स चाहिए, एक हमें ए एक्स चाहिए और एक हमें ए वाई चाहिए। देन हम उनका क्या फाइंड करते हैं, डिटर्मिनेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम वो मैट्रिक्स बनाते हैं। अब ए मैट्रिक्स हम कैसे बनाएंगे, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 3, वाई का कोएफिशिएंट क्या है -2, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है -6 एंड वाई का कोएफिशिएंट क्या है 4। ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स बन गया, ए मैट्रिक्स। अब इसी तरह हम कौन सा मैट्रिक्स बनाएंगे, ए एक्स। तो ए एक्स बनाते हुए लास्ट लेक्चर में भी मैंने ये बात रिपीट की थी कि हमने राइट से लेफ्ट मूव करना है, लेकिन उसमें जो एक्स के कोएफिशिएंट होंगे वो हम नहीं लिखेंगे, 4 7 और यहाँ पे क्या आ जाएगा -2 एंड 4। ए एक्स भी बना लिया, अब हम क्या बनाएंगे, ए वाई। ए वाई, अब ए वाई के लिए हमने मूव करना लेफ्ट से राइट और इसमें अब हम वाई के कोएफिशिएंट नहीं लिखेंगे। तो क्या आएगा 3 -6 4 एंड 7। अब हमने इनका क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट। तो ए का डिटर्मिनेंट हम फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लें या डायरेक्ट पुट कर लें, चले डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लेते हैं। 3 -2 -6 एंड 4। अब हम क्या करेंगे, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 4 माइनस एंड -6 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, -2 से। तो 12 माइनस माइनस प्लस, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 2 12 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास एक ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसके अंदर ए का डिटर्मिनेंट ही 0 है। अगर इसका डिटर्मिनेंट ही 0 है तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे आप इसको मजीद सॉल्व नहीं कर सकते। कैसे, मैं आपको इन जनरल बता देता हूँ। क्योंकि हमने x फाइंड करना, तो x फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला था, ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। अब हमारे पास ए डिटर्मिनेंट ही 0 आ गया है, तो समथिंग ओवर 0 आंसर क्या होता है, इंफिनिटी। तो हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते। अब सेम यही केस अगर हम y के लिए देखें, y इज इक्वल टू ए, वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो अब यहाँ पे भी ए का डिटर्मिनेंट हम क्या पुट करेंगे, 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इस क्वेश्चन को मजीद आगे सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि ये अनडिफाइंड फॉर्म में आ रहा है, हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते। तो अब नेक्स्ट हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे हेंस इट्स सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट मीन हम इसका सोल्यूशन नहीं फाइंड आउट कर सकते। अगर रीजन लिखनी है तो रीजन हम लिख देंगे बिकॉज ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। तो इस तरह हमारा ये पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 6। अगेन ये बात रिवाइज कर देता हूँ, ये 1.6 में एक ऐसा वाहिद क्वेश्चन है जिसमें ए का डिटर्मिनेंट क्या आता है, 0। हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। उसके बाद है पार्ट नंबर 7, सॉरी 6 पार्ट। 6 है हमारे पास 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, -3x माइनस वाई इज इक्वल टू -5। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब सेम वही कंडीशन, इसमें पहले ए बनाएंगे, ए एक्स बनाएंगे एंड ए वाई बनाएंगे। देन हम उनका क्या फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट। ए मैट्रिक्स हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, 4 1 -3 -1। ए एक्स हमारे पास क्या बनेगा, 9 -5 1 एंड -1। और ए वाई हमारे पास क्या बनेगा,
4 -3 9 एंड -5। ठीक है, अब इन तीनों मैट्रिक्स हम क्या फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 1 -3 -1। डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड करते हैं, 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में कौन सा साइन आएगा, माइनस का, देन हम -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो ये -4 माइनस माइनस +3, तो ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, -1। अब हम फाइंड करेंगे ए एक्स का डिटर्मिनेंट, ए एक्स का डिटर्मिनेंट 9 1 -5 -1। अब हम क्या करेंगे, पहले हम 9 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, -1 से, 9 इंटू -1, यहाँ पे कौन सा सैंबल आएगा, माइनस का, देन हम -5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, -9 माइनस माइनस +5, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, -4। अब इसी तरह हम किसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, ए वाई का, 4 9 -3 एंड -5। 4 को हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, -5 से, 4 इंटू -5 -3 इंटू 9, तो -20 माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 27, और यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 7। अब हमने डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिए हैं, हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी, एक्स एंड वाई की। तो हमें लास्ट टाइम भी मैंने आपको ये फार्मूला बताया था कि एक्स फाइंड करने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे और वाई फाइंड करने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे। तो अभी हम ये वैल्यूज लिखे देते हैं, ए डिटर्मिनेंट, ए एक्स डिटर्मिनेंट एंड ए वाई डिटर्मिनेंट। अब हम क्या करते हैं, हम फार्मूला लिखते हैं, उसमें वैल्यू पुट करेंगे, वही हमारा आंसर होगा। अब x फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या फार्मूला था, x इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। अब ए एक्स की वैल्यू हमने कितनी फाइंड आउट की है, -4, और ए डिटर्मिनेंट क्या है, -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4/1, आंसर क्या होता है 4। इट्स मीन x की वैल्यू क्या आ गई 4। अब इसी तरह हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसका फार्मूला क्या था, ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। अब ए वाई डिटर्मिनेंट हमने कितना फाइंड किया है 7, और ए डिटर्मिनेंट हमने कितना फाइंड किया है -1, तो इसका आंसर क्या आएगा -7, और ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू। इस तरह हमारा ये पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7, पार्ट नंबर 7 हमारे पास है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 एंड -5x माइनस 2y इज इक्वल टू -10। अब इसमें भी हम उसी तरह मैट्रिक्स बनाएंगे। ए मैट्रिक्स हमारे पास बनेगा 2 -2 -5 -2। ए एक्स हमारे पास क्या बनेगा 4 -10 -2 एंड -2, और ए वाई हमारे पास क्या बनेगा 2 -5 4 एंड -10। अब सेम उसी तरह हम इनके क्या फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट 2 -2 -5 एंड -2। तो जैसे हम ऑलरेडी डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं, उसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, -2 से, यहाँ पे माइनस का सिंबल, -5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, -2 से, तो क्या आएगा -4, माइनस माइनस प्लस, लेकिन जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा -5 2 10, तो आंसर क्या आ जाएगा -14। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या -14। अब हम फाइंड करते हैं ए एक्स का डिटर्मिनेंट, ए एक्स डिटर्मिनेंट 4 -2 -10 -2। अब यहाँ पे क्या होगा, 4 को हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, -2 से, -10 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -2 से,
-8, अब माइनस माइनस प्लस, लेकिन इस माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा अगेन क्या हो जाएगा माइनस, तो 10 2 20। तो यहाँ पे ए एक्स की वैल्यू कितनी आ गई -28। ये ए डिटर्मिनेंट है, ये हमारे पास क्या है ए एक्स का डिटर्मिनेंट, और यहाँ पे अब हम ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, ए वाई डिटर्मिनेंट। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 4 -5 -10, 2 को मल्टीप्लाई करें -10 से, 2 into -10, यहाँ पे माइनस, और 5 को मल्टीप्लाई -5 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 4 से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -20, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा +20, -20 +20, आंसर विल बी 0। और ये हमने क्या निकाल लिया ए वाई का डिटरमिनेंट। अब हम अगेन क्या करेंगे, एक्स को फाइंड करने के लिए जो फार्मूला यूज होता है वो लिखेंगे, वाई को फाइंड करने के लिए जो फार्मूला होता है वो लिखेंगे, देन उसमें वैल्यू पुट करेंगे। अब देखिए एक्स को फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या था, ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स डिटर्मिनेंट हमने कितना फाइंड आउट किया है -28 ओवर ए डिटर्मिनेंट कितना -14। तो 14 1 14, 14 2 28, और माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, 14 1 1 एंड बच्चे 14 2 28, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा 2। अब इसी तरह y का फार्मूला लगाएंगे, ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर क्या आएगा ए का डिटर्मिनेंट। अब ए वाई का डिटर्मिनेंट कितना 0, तो 0 के ऊपर अगर आप कोई भी नंबर डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा 0, y की वैल्यू क्या आ गई 0। इस तरह हमारा 7th पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अब इसका लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 पार्ट है हमारे पास 3x - 4y, 3x - 4y इज इक्वल टू 4, x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। ये भी अब हम उसी तरह सॉल्व करेंगे, पहले ए मैट्रिक्स बनाएंगे, देन ए एक्स बनाएंगे, देन ए वाई, और उसके बाद उनके क्या फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट। अब यहाँ पे ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या बनेगा 3, y का कोएफिशिएंट क्या है -4, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट नहीं है तो जिसका कोएफिशिएंट ना उसका कोएफिशिएंट क्या होता है 1, y का कोएफिशिएंट क्या है 2, ये a बना दिया, इसी के साथ हम क्या बनाएंगे ax। तो ax बनाने के लिए हम राइट से लेफ्ट मूव करेंगे, लेकिन उसमें x का कोएफिशिएंट हम नहीं लिखते। 4 8, यहाँ पे क्या आएगा -4 एंड 2। इसी तरह अब हम ए वाई बनाएंगे, अब ए वाई बनाने के लिए हम लेफ्ट से राइट मूव करेंगे, लेकिन उसमें y के कोएफिशिएंट नहीं लिखेंगे। 3 1 4 एंड 8। अब हम क्या करेंगे इनके डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। ए डिटर्मिनेंट 3 -4 1 एंड 2। अब हम क्या करेंगे 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दरम्यान में माइनस का सिंबल, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे -4 से, तो 6 माइनस माइनस प्लस 4, तो आंसर क्या आ जाएगा 10। ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ गया 10। अब हम किसका फाइंड करेंगे ए एक्स का डिटर्मिनेंट, ए एक्स डिटर्मिनेंट। यहाँ पे क्या आएगा 4 -4 8 एंड 2, तो क्या होगा 4 into 2 माइनस 8 into -4, मीन पहले इसको इससे मल्टीप्लाई, दरम्यान में माइनस, और इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दिए, ठीक है। 4 2 8 माइनस माइनस प्लस एंड 8 4 32, यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 40, कितना आ जाएगा 40। अब इसी तरह हम ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, तो ये हमारे पास कुछ यूं बनेगा 3 4 1 एंड 8, 3 into 8, और यहाँ पे कौन सा सैंपल आएगा माइनस का 1 into 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 24 -4, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 20। अब हम अगेन वही फार्मूलाज यूज करते हैं x के लिए और y के लिए। ये हमारे पास a का डिटर्मिनेंट है, ये हमारे पास a x का डिटर्मिनेंट है, और ये हमारे पास a y का डिटर्मिनेंट है। अब हमने x फाइंड करना था, तो x फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है a x डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट।
अब ए एक्स डिटर्मिनेंट कितना है 40 और ए डिटर्मिनेंट कितना है 10, तो 40/10 आंसर विल बी 4। इट्स मीन एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 4। उसके बाद y का फॉर्मूला क्या था ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। अब ए वाई हमारे पास क्या है 20 और ए डिटर्मिनेंट कितना है 10, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 2। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। ये क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट किया क्रैमर रूल से। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड और उस मेथड से हम कंप्लीट इसके 8 पार्ट करेंगे। आज के लिए अगर आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू।